हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो केमिस्ट्री क्लास 12th में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं निराकरण अभिक्रिया को। एल्किल हैलाइड की क्रिया कास्टिक क्षार के साथ कराने पर एल्कीन की प्राप्ति होती है। उस अभिक्रिया को निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल हमने लिया क्लोरो एथिल क्लोराइड का, तो हमने Cl के साथ क्या किया, KOH के साथ अभिक्रिया किया हमें एल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमें एथीन यानी एल्कीन प्राप्त हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। निराकरण अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की भाई? दो। एक अणुक निराकरण अभिक्रिया E1 अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया यानी E2 अभिक्रिया। तो एक अणुक निराकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एल्कीन हैलाइड सरलता से आयनित हो जाता है। क्या भाई? सरलता से आयनित हो जाता है, उसे E1 अभिक्रिया कहते हैं। इस E1 अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड आयनित होकर कार्बोधनायन देता है। क्या भाई? कार्बोधनायन देता है। आगे बढ़ेंगे। दूसरे पद में कार्बोधनायन OH के से अभिक्रिया करके एल्कीन बनाता है। तो यहाँ पर भाई कार्बोधनायन कैसे देता है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर C2H5+ हो गया, यहाँ पर Cl- हो गया। कार्बोधनायन दिया, अब कार्बोधनायन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एथीन यानी एल्कीन प्राप्त होगा। भाई हम आपको इसे बता रहे हैं, आप बढ़िया से नोट्स में लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखकर आना है। E2 अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें एल्किल हैलाइड सरलता से आयनित नहीं होता है, उसे ही E2 अभिक्रिया कहते हैं। इस E2 अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। एल्किल हैलाइड OH से क्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है जो तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर बहुत धीमी गति से, मंद गति से एक मध्यवर्ती यौगिक बना। अब यहाँ पर क्या होगा? मध्यवर्ती यौगिक के बाद अब तीव्र गति से उत्पाद में टूट जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एल्कीन यानी एथीन। अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें लेड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डिफिनेशन एक और है। एल्किल हैलाइड अपचयन कराने पर सदैव एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन का सूत्र यह है, इसका हम क्रिया कराएंगे लेड की उपस्थिति में तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई? एल्केन। तो चलिए वीडियो पसंद हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सब एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है और लिख कर आना है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड की उपस्थिति में कराएंगे तो एथेन प्राप्त होगा। धातुओं से क्रिया हेलो एल्केन भिन्न भिन्न धातु से क्रिया करके भिन्न अभिकर्मक का निर्माण करती है। जैसे हेलो एल्केन के साथ Mg की क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा ग्रिग्नाइड अभिकर्मक। तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। भाई अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो केमिस्ट्री क्लास 12th वाली में, तो वहाँ पर केमिस्ट्री की हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। एल्किल हैलाइड यहाँ पर आप क्या कराएंगे तो यहाँ पर फ्लेक्लैंड
अभिकर्मक में प्राप्त होता है। फ्रैगलैंड अभिकर्मक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराएंगे तो भी हमें फ्रैगलैंड या डाई मेथिल जिंक प्राप्त होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेंजीन से अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, उसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये भाई हमने लिया बेंजीन, यहाँ पर एल्कीन की क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड की, तो हमें क्या प्राप्त होगा नीजल की उपस्थिति में, तो बेंजीन एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा, एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेंजीन हमने लिया CH3Cl के साथ AlCl की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें मेथिल बेंजीन की प्राप्ति होगी। तो भाई इतना मैंने आपको बता दिया जितनी भी क्रियाएं थी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो हम चारों पांचों क्रियाओं को करा दिया है। अब भाई कल से वीडियो अपलोड होगी फिजिक्स क्लास 12th की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।